आपकी कमर में दर्द हो रहा है या आपकी पीठ दुखती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पीठ एकदम जकड़ जाती है और आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने क्या कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी कमर में से भी तरंग चल रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी वो गलतियाँ, वो 7 गलतियाँ जो जाने जाने आप कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता कि अच्छा इस वजह से भी हमारी पीठ में दर्द हो सकता है। इसलिए ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। इसमें पहली वजह जो आएगी वो होती है अनावश्यक रूप से अपनी यूरिन या फिर मोशन को रोकना। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कई बार ये देखा गया है कि किसी काम की वजह से या अनपर्पसफुली अगर कोई व्यक्ति अपने यूरिनेशन को होल्ड करता है, लंबे समय तक यूरिन को रोकता है, तो उनकी मांसपेशियां जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं पेल्विक फ्लोर की, और वो धीमे धीमे स्ट्रेस में आने लगती हैं और अकड़ जाती हैं। इस वजह से भी किसी व्यक्ति को ये बैक पेन हो सकता है। साथ ही आपको कुछ और भी नुकसान इस वजह से हो सकते हैं। आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप लंबे समय तक यूरिन को होल्ड करते हैं। कई बार तो ये तक देखा गया है कि लोगों को यूटीआई भी हो जाता है और अन्य नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा तो आग्रह यही रहेगा आप सभी लोगों से कि ऐसी गलती ना करें। बहुत हद तक अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। अनावश्यक रूप से यूरिन या मोशन को होल्ड करना छोड़ दीजिए। ये आपको समस्या ही समस्या देगा, कोई इससे फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर आपको भी बैक पेन होता है और आपको मालूम नहीं चलता कि किस वजह से आपको बैक पेन हुआ, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और अपनी दुविधा पूछ सकते हैं कि किस वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। संभवतः हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का हल आपको अवश्य दे सकें। अगली जो वजह है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तब भी आपको बैक पेन हो सकता है। कैसे? उसका पहली गलती जो आप करते हैं सीढ़ी चढ़ते या उतरते में, वो ये होती है कि आप आगे झुककर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इसी में अगर हम और आगे बात करें तो कई बार लोग सीढ़ी चढ़ते में एक सीढ़ी छोड़ के भी चढ़ते हैं। इसलिए मेरा तो अनुरोध यही रहेगा कि सीढ़ियों को ध्यान से चढ़िए, अनावश्यक आगे झुक के सीढ़ी ना चढ़ें। अगर सीढ़ियाँ ऊंची नीची या अनइवन सीढ़ियाँ हैं तो उन पे और ध्यान से चलें, जिससे कि आपका पैर सही जगह आप रख सकें और आपको समस्याएं ना होने पाएँ, कर्तव्य न दिखाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक अवश्य कर दें। एटलीस्ट 5,000 से ऊपर लाइक इस वीडियो पे अवश्य दें, जिससे हमारा वो मोटिवेशन बना रहे कि आपके लिए ऐसे नहीं ही निरंतर हम अच्छे टॉपिक्स लाते रहें, आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते रहें। जिस अगली गलती के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो आजकल के युवाओं की बहुत ही प्रिय समस्या है। अब प्रिय समस्या क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल के युवाओं को बाइक और साइकिल बहुत तेज़ चलानी होती है, स्टंट मारने होते हैं। कई बार तो इस वजह से एक्सीडेंट्स तक हो जाते हैं। जब इस तरह के कर्तव्य आप लोग दिखाने का प्रयास करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि आपकी पीठ की जो मांसपेशियां, इन पे कितना दबाव पड़ता है? अनुमान लगाया है कभी? बहुत अत्यधिक दबाव पड़ता है। इस तरह से जब आप बाइक चलाते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि किसी का एक्सीडेंट हो, बट अगर हुआ तो बहुत ही घातक हो सकता है, और होते भी हैं। आप लोगों ने देखा ही है, कई बार खबरें मिलती हैं एक्सीडेंट्स की। अभी कुछ महीनों पहले एक अखबार में न्यूज़ आई थी, कोई व्लॉगर था शायद, वो मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चला रहे थे और उनसे बाइक कंट्रोल नहीं हुई, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। तो ये एक ऐसी वजह है जिसके बारे में कभी कोई युवा सोचता नहीं है, परंतु बहुत ही घातक हो सकती है। अभी कुछ समय मेरे पास ही एक पेशेंट आए, छोटा बच्चा था 8-10 साल का, उसकी कोहनी टूटी थी, एल्बो फ्रैक्चर हुआ था। जब उसकी हिस्ट्री निकाली, धीमे धीमे उससे पूछा प्यार से, तो उसने यही बताया कि साइकिल से वो स्टंट मार रहे थे, या कहूँ तो स्किड मार रहे थे, साइकिल कंट्रोल नहीं हुई, स्लिप हो गई, थोड़ी खरोच कमर में आई, कोहनी तो खैर टूटी गई, उसमें वायरिंग करनी पड़ी अल्टीमेटली ऑर्थोपेडिक सर्जन को। उसके बाद अब उनका रिहैब चल रहा है फिजियोथेरेपी का। तो ऐसे काम ना करिए जिनसे आपको अनावश्यक चोटें लगें, आपकी पीठ की मांसपेशियां दुखें, ब्रूजेज आएँ। ऐसे काम नहीं करिए।
आपको मोटरसाइकिल चलानी है, साइकिल चलानी है, अच्छे तरीके से चलाएं, सभ्य तरीके से चलाएं, जिससे कि ऐसी अनावश्यक समस्याएं नहीं हो। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दुविधा हो रही है कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आपकी बैक में पेन किस वजह से हुआ है और आप जानना चाहते हैं अगर, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्याएं समझकर हम आपको प्रयास करेंगे आपके वो समस्या जानने का, आइडेंटिफाई करने का या उसका हल देने का जो आपको चाहिए और फर्दर इस पर क्या एक्शन लेना है उसके बारे में। कमर दर्द होने के कई कारण होते हैं। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से हो सकता है, किसी नस के दबने की वजह से हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, कहीं गिरने की वजह से हो सकता है, या ऐसे और भी अन्य कारण हो सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसी 7 गलतियाँ जो जाने जाने आप करते हैं और आपको उस वजह से कमर दर्द होता है, पर आमतौर पर आप इस बारे में सोचते नहीं कि इस वजह से भी हमारे पेन हो सकता है। अगर हम बात करें आपकी गलती नंबर 4 के बारे में, तो ये बहुत ही कॉमन है। तिरछा लेट कर या ऐसे हाथ लगा के लेट जाते हैं ना बेड पर, या किसी भी पोस्चर में लेटकर अपने सेलफोन का प्रयोग करना, ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो लोग हमारे पास लेकर आते हैं। गलत तरीके से लेटकर टीवी कभी नहीं देखना चाहिए। कई बार लोग ऐसे हाथ रख के टीवी देखते हैं, कोनी के केवल ऐसे अपने सर को रख लेंगे और टीवी देखेंगे, या फिर कई बार लोग ऐसे लेट जाएंगे अपनी गर्दन को मोड़ कर और सामने टीवी देखते रहेंगे। इन सारी एक्टिविटीज़ में आपकी पीठ पर, आपकी कमर पे अत्यधिक अनबेरेबल दबाव पड़ते हैं और लगातार ऐसा करने की वजह से आपकी कमर में दर्द होने लगता है। इसीलिए इस तरह की समस्याओं से, इस तरह की गलतियों से बचें। सीधा बैठकर टीवी देखें या प्रॉपर लेटकर ही टीवी देखें। अपराइट पोजीशन में रहेंगे तो दोनों साइड की मांसपेशियां बैलेंस रहेंगी, कोई खिंचाव नहीं पड़ेगा, आपको ये दर्द, दुखन, झंझनाहट, नरपदबना नहीं होगा। अगर हो सके तो प्रॉपर चेयर पर बैठ के टीवी देखें या पलंग के सिरहाने से लगकर आराम से बैठिए और तब टीवी देखिए, जिससे आपको वो अनावश्यक कष्ट नहीं हो। गलती नंबर 5 के बारे में अगर हम बात करें तो ये करते हैं हमारे बच्चे। घर में जो बच्चे हैं वो कई बार गलत तरीके से बैठ जाते हैं, पैरों को गलत तरीके से रखेंगे, वो डब्ल्यू की फॉर्म में पैरों को रख सकते हैं, या कई बार एक पैर को मोड़ के रखेंगे, दूसरा पैर सीधा होगा, तब उनकी जो पेल्विस है वो बैलेंस में नहीं रहती, तो बैक पेन हो सकता है। वो गलत तरीके से बैठ के पढ़ेंगे, पूरा आगे झुक जाएंगे, तब उनकी पीठ पर अनावश्यक खिंचाव पड़ते हैं, मांसपेशियाँ खिंचती हैं, दबाव पड़ता है डिस्क पर। फिर धीमे धीमे क्या होता है, उनके हिप में सुन्नपन आने लगता है कमर की नस दबने की वजह से, और मांसपेशियाँ खिंचने लगती हैं, उनमें दुखन होने लगती है। इसीलिए जब बच्चों को पढ़ना है तो प्रॉपर टेबल चेयर लेके बैठें और उस पर पढ़ें, क्योंकि आज के युवा कई बार पढ़ते हैं पलंग पे बैठ गए और तकिया गोद में रखा, अब उस पर बुक रखी और पढ़ रहे हैं, एकदम यूँ झुक कर बैठ गए। जब आप ऐसे झुक के बैठ जाओगे तो आपकी सिर्फ कमर ही नहीं, गर्दन में भी समस्या होगी, और जब ये समस्याएं होंगी तो पेन अनबेरेबल होता है। वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो वो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा अनुरोध उन पेरेंट्स से है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है देखने की कि बच्चे कैसे बैठ के पढ़ रहे हैं या वो कैसे सेलफोन का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे उनकी एक्टिविटीज़ हैं, किस प्रकार से आप उन्हें इन सब समस्याओं से दूर रख सकते हैं। इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से 3 विटामिन हैं जो आपकी मांसपेशियों के लिए, बैक मसल के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया है जो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो 6वीं गलती है वो बहुत ही कॉमन है। कई बार युवा जोश जोश में कुछ भी सामान उठा जाते हैं। कई बार शर्तें लगती हैं कि इस सामान को कौन उठा सकता है या फला चीज़ को कौन उठा सकता है। आप यकीन मानिए, जब भी आप ऐसा करते हैं जोश में, तो आप में जोश तो बहुत भरा होता है, परंतु आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती। आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती वो वज़न उठाने के लिए जिसे आप उठाने जा रहे हैं। उस समय आपकी स्पाइन पे मल्टीफोल्ड प्रेशर आता है और अनइवन प्रेशर आता है, जिसकी वजह से मांसपेशियाँ एकदम से खिंच जाती हैं। कई बार तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने फला सामान उठाया था और ज़ोर से एक आवाज़ आई, इसके बाद हम हिल ही नहीं पाए, हम जैसे झुके हुए थे वैसे झुके ही रह गए। होता क्या है, उस समय लिगामेंटम फ्लेवम टियर हो जाता है। जब लिगामेंटम फ्लेवम टियर हो जाएगा, स्नैप ऑफ हो जाएगा,
तो ऑब्वियसली जो काम वो कर रहा था वो नहीं हो पाएगा, आपकी स्पाइन अपराइट नहीं रह पाएगी, जिस वजह से आपको आपकी बैक में बहुत दर्द होगा। कई बार तो ये तक देखा गया है कि वो दबाव इतना होता है कि डिस्क हर्निएट कर जाती है लोअर स्पाइन में, खासकर L4, L5 और L5S1, क्योंकि इन 2 डिस्क लेवल्स पर मैक्सिमम मूवमेंट देखा जाता है लंबर स्पाइन में, इसलिए इन्हीं 2 डिस्क के लेवल्स पर ये समस्या पाई जाती है। जो 7वीं वजह है, अंतिम जो वजह है आपके बैक पेन होने की, वो भी इससे कुछ सिमिलर ही है। कई बार जिम में वर्कआउट करते करते आप लोग जोश में आ जाते हैं और अनावश्यक भारी वजन कंपटीशन वश, तुलनावश उठा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करिए। आपको अगर कंपटीशन करना है तो अपने आप से करिए। स्वयं से कंपटीशन करेंगे तो एक ग्रेजुअल लेवल से, एक स्टडी रेट से सही तरीके से आप वजन को उठाएंगे। जब ऐसा होगा तो आपको किसी तरह की कोई इंजरी नहीं होने पाएगी। आप स्वस्थ तरीके से, सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अपनी बॉडी को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब भारी वजन उठाया जाता है तो मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, या हम कहें कि आप गलत पोस्चर से भारी वेट उठाते हैं। जैसे कि हमारी बैक की मांसपेशियां हैं या लोअर बॉडी की मांसपेशियां, ये बड़ी मांसपेशियां होती हैं। इनका जो वर्कआउट होता है वो हैवी वेट से ही होता है। पर जब आप हैवी वेट से वर्कआउट करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम उस वजन को प्रॉपर पोस्चर से उठाएं, हमारी लोअर स्पाइन अपराइट हो, वो सीधी हो, उसमें कोई बल्ज नहीं हो, जिससे कि डिस्क पर आवश्यक दबाव नहीं पड़े और हम ठीक से इस वजन को उठा सकें। साथ में मेरा अनुरोध उन सभी लोगों से है जिनका डे टू डे लाइफ में वजन उठाने का काम रहता है। आप काम तो नहीं छोड़ सकते, परंतु आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। अपने स्पाइन को सीधा रखकर नीचे जाएं, अपने घुटनों को मोड़ें, जिससे कि वो वजन जब आप उठाएं तो आपकी जो स्पाइन पे दबाव आ रहा है वो पूरी स्पाइन पे फैल जाए, इवन तरीके से पड़े, और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर दबाव पड़ने की वजह से कोई इंजरी ना हो, आप प्रॉपर वो काम कर सके और लंबे समय तक वो सारे काम कर सके जो आप करना चाहते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर करिए, क्योंकि अपने जीवन में जाने अनजाने वो लोग भी कोई ऐसी गलती कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें बैक पेन हो सकता है या किसी अन्य तरह की कोई इंजरी हो सकती है। और आप सभी लोग अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके, हम आप सभी तक वो जानकारी पहुंचा सकें जो हम पहुंचाना चाहते हैं आपके फ़ायदे के लिए। अगर आपको इसी कमर दर्द की वजह से हाथों या फिर पैर में नमनेस जा रही है तो उसे कैसे ठीक करना है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, समाधान मिल जाएगा। और अगर आपको जानना है कि कमर दर्द की वजह से कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ये जानना है, तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपकी समस्या का हल आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।